हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो 56 ग्रुप हुआ था मेंस का सीजीएल लेवल, उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइट ऑप्शन फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव गिवन। द पिक्चर इज डैश द वॉल। द पिक्चर इज इन द वॉल, अंडर द वॉल, ऑन द वॉल या फिर एट द वॉल। तो अब ये देखो इनका मीनिंग क्या होता है ना। इनका मतलब क्या होता है, अंदर, इनसाइड टाइप। और अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे। और ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब होता है ऊपर या फिर पर, ऐसे बोल सकते हैं। और इसका मतलब भी सिमिलर ही होता है इससे, ऊपर या फिर पर। तो जो पिक्चर है वो दीवार पर क्या होगी, दीवार के ऊपर टंगी होगी। तो इसमें इन और अंडर तो कट जाएगा, ठीक है, ये तो सेंस ही नहीं बना रहे। दीवार के अंदर भी नहीं होगी और नीचे भी नहीं होगी। अब जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा वो क्रिएट हुआ होगा इसमें, इन, ऑन में और एट में। और इसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे ऑन यूज़ होता है और कहाँ पे एट यूज़ होता है। तो अब इनका कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार, ऑन और एट। तो एक कंपैरिजन होता है सरफेस से रिलेटेड, सरफेस मतलब कोई भी सतह। तो इसमें क्या होगा, अगर सरफेस टच कर रहे होंगे आपस में, कैसे, मान लो दो चीज़ है, अगर वो आपस में टच कर रहे होंगे तो यूज़ होता है ऑन। जैसे अपने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पिक्चर इज, तो दीवार से टच कर रही होगी ना पिक्चर। तो अगर सरफेस टच कर रहे होंगे तो उसमें यूज होगा ऑन। पर जो एट यूज होता है ना वो होता है स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। उसमें ज़रूरी नहीं होता कि वो दो चीज़ जो है वो टच करती है आपस में। तो ये नॉट नेसेसरीली टचिंग ईच अदर। अब इसका अगर एग्जांपल देखें हम, जैसे मैं बोल दूं इसमें, ऑन का तो यही दे दिया। अब अगर एट का एग्जांपल देता हूं मैं, तो इसमें क्या करेंगे, स्पेसिफिक पॉइंट होता है इसमें ना, उसके लिए यूज होता है। जैसे अब मान लो ही इज एट द डोर, ये बोल दिया, ठीक है। अब इसमें क्या आया कि वो दरवाजे पर है, पर ज़रूरी थोड़ी ना है कि दरवाजे को टच कर रहा होगा। वो दरवाजे पर खड़ा है मतलब अपने घर के बाहर खड़ा है। और या फिर मैं बोल दूं ही इज एट बस स्टॉप, ठीक है। तो इसमें भी ये स्पेसिफिक पॉइंट या फिर सरफेस को डिनोट करता है। और इसमें क्या करेंगे, जैसे ऑन ऑन द की इज ऑन टेबल। तो अगर कोई चाबी है वो हम टेबल पे रखेंगे तो क्या क्या बोलेंगे, ऑन लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें ये देखो ही इज़ एट बस स्टॉप, तो ये स्पेसिफिक पॉइंट या फिर सरफेस को नोट करता है, ठीक है। अब इसका जो ऑन और एट एक अलग उसमें भी यूज़ होता है। जैसे ऑन, अब ऊपर लिख देता हूँ, जगह नहीं बची। ऑन एट टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम में क्या होगा, ये होता है ऑन सम डेट, कुछ भी डेट हो सकती है, या फिर मान लो डे। एग्जाम्पल ऑन 7 जुलाई या फिर ऑन मंडे, ऐसा बोल सकते हैं। और इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ मैं, एट, इधर एट लिख देता हूँ। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, एट स्पेसिफिक, फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टाइम। जैसे एग्जाम्पल एट
7 AM, या फिर मैं बोल दूँ एट मिडनाइट। तो ये होगा, मतलब थोड़ा ब्रॉड हो गया ना, 7 जुलाई या फिर ऑन मंडे ऑन 7 जुलाई। और अगर कुछ स्पेसिफिक टाइम दे दिया, जैसे मैं बोल दूँ एट मिडनाइट, एट गुड आफ्टरनून, या फिर एट 7 AM, तो इस टाइप से। तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये दोनों ऐसे यूज होंगे। और जब सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अगर कोई सरफेस आपस में टच कर रहा है तो उसको हम ऑन यूज़ करेंगे वहाँ पे। और अगर कोई सरफेस मान लो ना यूज़ कर रहा होगा, आपस में टच नहीं कर रहे होंगे वो आपस में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एट का जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्लैंक, ये भी आ गया वही प्रीपोजिशन। तो इनका मैंने बता दिया था, ऑन भी बता दिया अच्छे से। ओवर का मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब होता है अपने ऊपर से, और ज़रूरी नहीं है ये टच कर रहा होगा। ठीक है, ऊपर से। अब अगर एग्जाम्पल देखूं मैं इसका, दी बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, या फिर जो बर्ड्स है वो ऊपर से जा रहे हैं, मतलब मेरे ऊपर से जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। और या फिर ऐसे बोल सकते हैं, एक ही काफ़ी है। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। ये तीनों तो आ गए थे ना, इन, ऑन और अंडर। पहली वाली में ये जो ओवर है ये प्रीपोजिशन है। इसका मतलब क्या होता है, जब हमें हमारे ऊपर से कोई चीज़ जाती है, मोशन में होती है, तो वहाँ पे ओवर यूज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑप्शन मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। वही PQRS वाला है, रीअरेंज करना है इनको। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन टुकड़ों में देखो, ये है, ये हमें सब्जेक्ट दिख रहा है, ऑफ साइंस द एज, ये कुछ नहीं दिख रहा, तो वी से शुरू होगा अपना। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो कट जाएगा। ठीक है। वी, हेल्पिंग वर्ब दिख रही है कुछ, नहीं इसमें नहीं है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये नहीं है। अब मेन वर्ब देखो, ये लिव है, लिव, तो वी लिव। अब इतना करते ही हमें क्या होगा, वी इन, ये कट गया, वी लिव, वी लिव। आप दोनों को प्रोनाउंस करके देखो, वी लिव द एज ऑफ साइंस इन, कभी भी प्रीपोजिशन जो है वो लास्ट में यूज नहीं होगी, इसके आगे कुछ ना कुछ होना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ये भी गलत हो गया, तो अपना जो है ऑप्शन नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नियरेस्ट मीनिंग सिनोनियम बताना है फोए, फोए का। तो इसका मतलब होता है एनिमी। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट। अब इसका ट्रिक बताता हूँ मैं, तब तक ये देखो, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, ये तो इजी है। और फुलिश, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, और फुलिशनेस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, मतलब मूर्खता से भरा हुआ। फ्रेंड का मतलब तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और फियरलेस का मतलब होता है जिसमें डर नहीं होता, नीडर। ठीक है। अब इसको, फोए को कैसे याद करेंगे, इसको लिखो फो प्लस ई, और ई के आगे क्या, ई से क्या बनता है, एनमी, तो फॉर एनमी, दुश्मन के लिए। ठीक है, ऐसे याद करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक, वही फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया। सैम डैश द कार, सैम इज़ रिपेयर्ड द कार, सैम हैज़ बीन रिपेयर्ड द कार, सैम रिपेयर्ड द कार, या फिर सैम वाज बीइंग रिपेयर्ड द कार। तो जो अपना सेंटेंस है ना, ये किस में है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस में। अगर पैसिव में होता तो बाई के साथ में जो है वो लास्ट में कुछ होता, तो ये एक्टिव में है। और जो इज रिपेयर्ड आता है वो किस फॉर्म में यूज होता है, जैसे सेंटेंस में, तो वो पैसिव का ये, तो ये गलत हो जाएगा। और सेकंड में क्या है, हैज़ बीन,
तो हैज़ बीन के साथ क्या लगता है, बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, पर इसमें क्या दे रखी है, सेकंड या थर्ड फॉर्म, थर्ड दे रखी है, तो क्या आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब सैम रिपेयर्ड दी कार, तो सैम ने कार रिपेयर करी, तो ये हो सकता है। और जो लास्ट है ये क्या है, वाज बीइंग रिपेयर्ड, तो ये भी पैसिव है। पैसिव में कैसे यूज होता है ये, द कार अगर प्रेजेंट टेंस में होती तो इज, मान लो अगर एक्टिव में होता है ये, जैसे सैम रिपेयर्ड दी कार, ये आंसर है, रिपेयर्ड दी कार। तो अगर इसको पैसिव में कन्वर्ट करते तो कैसे करते, दी कार, और ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वाज के साथ में लग जाएगा ये, नहीं, द कार वॉज रिपेयर्ड बाय सैम, ऐसे आता। तो मतलब बाई के साथ जब सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये कट गया, और जो ऑप्शन नंबर क्या आ गया अपना 3 आंसर है, ये भी कट जाएगा। तो अब आया क्वेश्चन नंबर 6, एरर बताना है। आई एम हेयर फॉर टीच यू इंग्लिश, तो अब देखो क्या दे रखा है, 2 यहाँ पे एट, यहाँ पे 2, यहाँ पे इन, तो और ये 4 जो है मतलब इसमें एरर है और ये करेक्ट करना है। तो 2 का तो मतलब होता है भी, कि मैं भी। अब अगर सेंटेंस एग्जांपल देखें इसका, तो मैं बोल सकता हूँ आई टू वॉन्ट दिस, मुझे भी ये चाहिए, ठीक है। अब ये गलत हो गया, तो इसको याद रखना, आई एम हेयर, टू आएगा इसमें, टू जो है टू प्रीपोजिशन यूज होगी। तो देख रहे हो प्रीपोजिशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। एट भी नहीं होगा, इन भी नहीं होगा। अब इसका एंटोनियम बताना 7th क्वेश्चन में, अपोजिट वर्ड, तो हैंडसम का क्या मतलब होता है, सुंदर, ठीक है। और ये प्रेटी का मतलब भी वही होता है, सुंदर, और इसका भी एक तरह से बोल सकते हैं कि सुंदर ही होता है, क्यूट का। अगली का मतलब होता है बदसूरत, ठीक है। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, तो ये भी नहीं होगा, बाकी सारे पॉजिटिव है, और ये अगली। अब इसको कैसे याद करोगे, अगली को जिसको याद है ठीक है, वैसे कॉमन वर्ड है, जिसको नहीं याद वो ऐसे कर सकते हैं। तो यू, ये इसको मान लो ये यू है, यू प्लस गली को याद रखो गाली से। तो मान लो कोई आपको गाली दे रहा है, अगर कोई आपको ऐसे बोल रहा है कि आप बदसूरत हो, तो वो एक टाइप की गाली ही होती है, तो उससे याद रखना कि बदसूरत, अगली मतलब बदसूरत। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसकी स्पेलिंग, वोकैब की स्पेलिंग क्या होती है, वोकैबुलरी, वोकैब ULARY। तो इसको याद रखना, एक बार खुद से लिख के देखना, आगे गलती नहीं होगी। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट ही आ जाएगा इसका आंसर, बाकी सब गलत है, ठीक है। अब जैसे इसमें तो ए दे दिया, इसमें वोकैब के आगे ये गलत हो गया, इसमें ये ओ आएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें पूछ रखा है क्या, ईडियम, ए मैन ऑफ लेटर। तो ए मैन ऑफ लेटर जो होता है ना, उसको, जो कोई बंदा, जिस बंदे को नॉलेज होती है ना, उसको बोलते हैं ही इज़ ए मैन ऑफ लेटर। पढ़ा लिखा जो आदमी होता है उसको बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन में देखो, ए हिडन एनिमी, छिपा हुआ शत्रु, तो ये गलत। ए स्कॉलर, इसको बोलते हैं पढ़े लिखे को ही बोलते हैं स्कॉलर, तो ऑप्शन नंबर जो है अपना सेकंड आ जाएगा। इसको कैसे याद करेंगे, जिसको स्कॉलरशिप मिलती है, तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हीं को मिलती है ना स्कॉलरशिप, जिसके अच्छे परसेंटेज आए होते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और ए यूजलेस पर्सन, काम बिना काम का आदमी, आवारा टाइप, गलत। ए पर्सन इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, तो
जो मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन में फंसा होता है वो उस आदमी को, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अब ए मैन ऑफ लेटर को कैसे याद रखोगे, उसको याद रखना आप कि जो आदमी लेटर लिख सकता है, तो पढ़ा लिखा आदमी जो होता है वही तो लेटर लिख सकता है, जिसको लिखना पढ़ना आता है। अगर वो पढ़ लिख ही नहीं सकता तो वो लेटर कैसे लिखेगा, तो इस टाइप से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये आज का लास्ट है। तो सिलेक्ट करो, इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है इसकी। सी सेड आई हैव डन माई वर्क, उसने कहा मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो कैसे क्या क्या बताया था, सी सेड, सेड के बाद में क्या लगता है कनेक्ट करने के लिए, दैट, सी सेड दैट। अब आई का, आई किसके लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, वो शी के लिए यूज़ हो रहा है। तो अब अगर इसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो शी यूज़ होगा, तो शी। और हैज़ प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म को अगर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो सी हैड और उसके बाद में डन, और माई जो है वो माई भी इसी के लिए यूज़ होगा, सी के लिए, ठीक है। तो सी हैड, तो शी के लिए ही हिम यूज़ होता है या हर यूज़ होता है, हर। तो सी हैड डन हर, और फिर आएगा वर्क, ठीक है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है, सी सेड दैट शी हैड डन, सी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क, ऑप्शन नंबर 4 जो है आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो, सी सेड दैट आई यूज हो गया, शी आएगा, सी हैड डन हर वर्क। सी सेड दैट सी हैज़ नहीं आएगा, हैड आएगा। और यहाँ पे सी सेड दैट आई, आई के बाद में क्या आएगा, मतलब आई की जगह क्या क्या आएगा, शी। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर जो है वो 4 अपना आंसर आ जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन आए थे, इनमें इनको एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है, और इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज ये इतने ही क्वेश्चन आए थे, तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।